हेलो फ्रेंड, क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनेस्को के बारे में, वो भारत में इसके प्राकृतिक स्थलों की सूची के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक स्थलों की सूची में कौन कौन से स्थल आते हैं, कौन कौन से जो नेशनल पार्क वगैरह हैं वो आते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले यूनेस्को के बारे में देखते हैं। यूनेस्को यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह एजुकेशन के फील्ड में, साइंटिफिक जो साइंस के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में आदि के फील्ड में काम करती है, उनकी देख रेख का काम करती है। तो देखते हैं, ये एक विश्व स्तरीय संगठन है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, जो कि हुई थी। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की मौजूदगी में की गई थी। कब की गई थी? तो वो हो जाएगा आपका 4 नवंबर 1946 को कार्य में आई थी ये। और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, उसकी अध्यक्षता में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। आईफिल टावर देख सकते हो आप, पेरिस में है। 1958 में इसका मुख्यालय पेरिस स्थापित कर दिया गया था और आज भी वहीं पर है। तो याद रखना कि क्या था ये। 1972 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत कन्वेंशन 1972 आयोजित की गई। ये कन्वेंशन क्या थी इसके बारे में देखते हैं। ये कन्वेंशन क्या थी आपके 1972 में जो आयोजित की गई। इसमें विश्व विरासत स्थलों को पहचाना जाता है तथा उनका संरक्षण यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इसमें यूनेस्को जो भी संरक्षित स्थल पहचानती है कि हाँ, ये वर्ल्ड हेरिटेज में अपन शामिल कर सकते हैं और ये इसका संरक्षण ज़रूरी है। जो भी पुरानी चीज़ें हैं या जिनको बचाने के लायक चीज़ें हैं वो सारी इसमें आती है। उनका देख रेख यूनेस्को द्वारा उठाया जाता है इसमें। तो जो कुल विश्व विरासतें हैं वो है आपकी 1121 विश्व विरासतें हैं प्रेजेंट में। उनमें से भारत की कितनी है? भारत की आपके 38। अभी जो करंट में जयपुर सिटी को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। किसे? संपूर्ण जयपुर सिटी को। तो ये याद रखने लायक नई चीज़ें कि जयपुर सिटी भी अपनी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुकी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। टोटल 38 परिसंपत्तियां हैं जो इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। इनमें से 7 प्राकृतिक स्थल हैं फ्रेंड्स, जिनके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं वो 7 प्राकृतिक स्थल कौन कौन से हैं, नेचुरल साइट्स। उससे पहले जान लेते हैं कि 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज मनाया जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं 7। तो जो 7 हैं वो विश्व विरासत सूची में 7 प्राकृतिक स्थल। तो 7 जो साइट्स हैं वो देखते हैं। द ग्रेट हिमालयस नेशनल पार्क जो है हिमालय का, वो है फर्स्ट में। फिर आ जाता है आपका पश्चिमी घाट, जो आपका पश्चिम का घाट है, वो सारा प्राकृतिक स्थलों में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। उसके बाद सुंदरबन जो नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल का, वो हो जाता है आपका। फिर चौथे नंबर का हो जाता है मानस नेशनल पार्क, जो कि असम में, असोम जिसका करंट नेम पड़ गया है असोम होता है वो। इसका करंट में जो नेम रखा गया है वो आसाम पहले बोलते थे। फिर हो जाता है आपका नंदा देवी, जो कि आपका उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है। ये नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। फिर केलादेव नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाता है। केलादेव राजस्थान में पड़ता है आपका। तो इस तरह से अपन एक एक के बारे में देखने वाले हैं कि इनको कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था तथा इनके बारे में कौन कौन सी चीज़ें यूनिक है। तो चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट आता है आपका द ग्रेट हिमालयस नेशनल पार्क। जो हिमालय का नेशनल पार्क है हिमालय, वो तो कब किया गया था शामिल? 2014 में से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था फ्रेंड्स। इसमें कई तरह के बीएस वगैरह सब कुछ पाए जाते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा आता है। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड नंबर वाला, जो कि पश्चिमी घाट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्थन ईस्टर्न गेट है, जो कि एक पार्ट है। इसके कई पार्टों में इसे अलग अलग तरह से नेशनल पार्क्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग है। यहाँ पर फिर सेंट्रल वेस्ट गेट आ जाता है। इस तरह नीलगिरीज हैं, साउथ वेस्टर्न घाट है। इस तरह 4-5 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका। इसे 2012 में पश्चिमी घाट को जो है विश्व विरासत में शामिल किया गया था फ्रेंड्स। अगर बात करूँ उसकी ऊंचाई की तो वो हो जाती है आपकी 1000 मीटर। बात करूँ इसकी लंबाई की तो वो हो जाती है आपके 1600 किलोमीटर। भारत के जो राज्य हैं उनमें कौन कौन से राज्य में ये विस्तृत है, तो ये हो जाएगा गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इस प्रकार ये हो जाता है आपका 6 राज्यों में विस्तृत हो जाता है। तथा इस विश्व के 8 सर्वाधिक जैव विविधता के प्राप्त स्थलों में शामिल किया गया है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है इस नेशनल पार्क में। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, जिसे आजकल बंगाल के नाम से ही जाना जाने लगा है। इसको 1957 में 1957 में विश्व विरासत में शामिल किया गया था फ्रेंड्स। यहाँ पर पाए जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर और वाइट टाइगर। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर ये पाए जाते हैं। जो वाइट बंगाल टाइगर है, वाइट टाइगर है, वो एशिया का सबसे फेमस टाइगर है और वो पाया जाता है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसे 1957 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड हेरिटेज, जो है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विभिन्न तरीके से इसके बारे में चीज़ें जानने को मिलती है। जैसा कि 1916 में गेम सेंचुरीज डेवलप की गई थी फर्स्टली यहाँ पर। उसके बाद में बात करूँ तो 1950 में वन्यजीव अभ्यारण्य से घोषित किया गया था। अगर राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क की बात करूं तो वो हुआ था आपका 1974 में। इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। 1985 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये भी आपका यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। कौन सा? काजीरंगा। काजीरंगा जीवों को संरक्षित करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ड्रोन लगाए गए थे। ड्रोनों की सहायता से ही जीवों को गिना जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले ड्रोन कौन से नेशनल पार्क में लगाए गए, तो हो जाता है आपका काजीरंगा। काजीरंगा फ्रेंड्स पड़ता कहाँ है? तो ये भी आसाम में, असम में पड़ता है आपका काजीरंगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो जाता है आपका मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क की बात करूँ तो ये भी आपका असम में पड़ता है। यह मानस नदी के किनारे स्थित है। यह मानस नदी के किनारे स्थित है तथा इसे 6 दर्जे प्राप्त हैं। 6 कौन कौन से दर्जे प्राप्त हैं? राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व विरासत स्थल है, बाघ परियोजना यहाँ चलाई गई है, हाथी परियोजना चलाई गई है, मुख्य पक्षी क्षेत्र है तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है ये फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाएं चालू की गई है। इसे अगर बात करूँ टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, तो 1973 में आपके इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और 1985 की जो विश्व विरासत सूची थी उसमें इसे भी शामिल किया गया था। इसका भी नाम वहाँ पर लिखा गया था कि 1985 की जो विश्व विरासत सूची थी उसमें मानस को वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क पड़ता है आपका कहाँ पे? यूपी में नहीं, ये उत्तराखंड में पड़ता है आपका। यूपी उत्तराखंड पहले एक ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब अलग अलग है। तो ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में पड़ता है।
उत्तराखंड, जिसका अन्य नाम उत्तरांचल भी बोलते हैं इसे। तो उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क पड़ता है। इसे 88 जो 1988 की सूची थी राष्ट्र यूनेस्को विश्व विरासत की, उसमें इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। और यहाँ पर बहुत सारे फूलों की घाटी भी है, जिसे फ्लावर वैली के नाम से जाना जाता है। तो उसे 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था फूलों की घाटी को, और इसे 1928 में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर अल्पाइन जो फूल हैं वो एक विशेष प्रकार के फूल होते हैं, और एशियाटिक ब्लैक बियर यहाँ पर पाए जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो नेशनल पार्क है, दूसरा यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया गया है। इसका रखरखाव यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इसके सारी बातों का ध्यान विश्व स्तर पर रखा जाता है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट है वो है आपका केलादेव नेशनल पार्क, जो पड़ता है आपका राजस्थान में। अगर इसके विश्व विरासत सूची की अपन बारे में देखते हैं तो वो पढ़ते हैं आपके 1985 की जो विश्व विरासत की सूची थी, उसमें इसे विश्व विरासत घोषित किया गया। यहाँ पर जो साइबेरियन क्रेन है वो एक प्रवासी पक्षी के तौर पर आता है सर्दियों में। इसके अलावा यहाँ पर अजगर पाए जाते हैं जो कि बहुत ही जहरीले होते हैं। थैंक यू फ्रेंड। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।